हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डीएनए रेप्लिकेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट मेजर एंजाइम होता है जिसको हम लोग हेलिकेज बोलते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के डबल हेलिक्स को अनवाइंड करता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करेगा ताकि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन इसकी। तो देखिए यहाँ पे हेलिकेज एक वाइटल एंजाइम होता है। हेलिकेज इज अ वाइटल एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इट्स मेन फंक्शन इज टू अनवाइंड द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए into single stranded, allowing other enzymes like DNA polymerase to access the DNA template। अब इसके बाद देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए शेप इसका कैसा होगा, रिंग शेप होगा, हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर होगा, 6 आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। अगर सेंट्रल कोर की बात करें तो डीएनए यहाँ से पास होगा मिडिल ऑफ द रिंग्स। अभी अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे आगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर देखिए डोमेन्स मतलब इसे क्या क्या चीज़ें बाइंड कर सकते हैं, तो देखिए इसके पास एक एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है और एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। एटीपी ज़रूरी है, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे उसमें एनर्जी को यूटिलाइज करेगा ये एटीपी से और आगे का फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक मिनट, यस। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो वही चीज़ है कि इट बाइंड्स टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ फॉक रीजन। एनर्जी देखिए हाइड्रोलाइजेज एटीपी, तो एनर्जी यूज टू ट्रांसलोकेट अलोंग डीएनए। क्या करेगा, ये कैसे काम करता है, तो ब्रेक्स करता है हाइड्रोजन को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे कि अगर नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट्स हैं तो उसको ये ब्रेक करेगा। फिर ये सेपरेट्स द 2 डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मिंग द रेप्लिकेशन फॉक। रेप्लिकेशन फॉक इस टाइप से वाई शेप का होगा, जैसे कि अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद देखते हैं मेजर फंक्शन। तो मेजर फंक्शन में यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, इसी को हम लोग समझेंगे। अनवाइंडिंग करता है डीएनए का, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। डायरेक्शन देखिए मूव्स इधर 5 to 3 और 3 to 5 डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द हेलिकेज टाइप। फिर ये फॉर्म्स करता है क्या, बनाता क्या है ये रेप्लिकेशन फॉक। अब अगर आप डायग्राम देखें यहाँ पे तो डायग्राम को ध्यान से समझिए कि ये रहा हमारा डीएनए हेलिकेज और ये किस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके ऊपर जुड़ के ये देखिए यहाँ पे ये ओपन कर रहा है और एक वाई शेप रेप्लिकेशन फॉक का फॉर्मेशन कर रहा है। हेलिकेज के साथ यहाँ पे टोपोआइसोमरेज भी है और एसएसबी प्रोटीन भी आपको दिखाई दे रहा है। एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड मतलब सिंगल स्ट्रैंड को ये जो दोनों स्ट्रैंड खुले हैं इनको ये सिंगल रहने में मदद करता है, मतलब कि स्टेबिलिटी देता है। और टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, अब जैसे कि कोई धागा अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से उलझन होगा या मतलब उलझेगा, सुपर कॉइलिंग होगी या कॉइलिंग होगी, तो उसको ये रिलीव करने में, उसको ख़त्म करने में ये हेल्प करता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप मेनली समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में डीएनए बी। और अगर यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में आपको याद रखना है इसी हेलिकेज को हम लोग बोलते हैं MCM। तो ये था हमारा हेलिकेज के बारे में जितने भी मेजर इन्फॉर्मेशन थे